नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 जेम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली पहले पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 कल पूरे कर ले, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। उनको हमने सही रूप से हल किया। आगे हमने कल कहा था कि हम जो आगे के जो उदाहरण हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इसमें आपकी प्रश्नावली 1.2 है, उससे पहले कुछ गुणधर्म हैं, हम पहले उन पर चर्चा करेंगे ताकि वो गुणधर्म है वो आपकी प्रश्नावली 1.2 है उसमें काम आएंगे। इसलिए पहले हम जो गुणधर्म दिए गए हैं आपकी पुस्तक में हम उनको अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आगे के उदाहरण और आपकी प्रश्नावली है 1.2 हम उनको हल करेंगे। तो इसलिए पहले आज हम क्या करेंगे, जो आपके पुस्तक में गुणधर्म है पूर्णांकों के उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से पूर्णांकों के संबंधित गुणधर्म दिए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के योग और वैकलन के गुणधर्म आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के योग और वैकलन के गुणधर्म, जिसमें हमारा पहला जो गुणधर्म आता है वो आता है वैकलन के अंतर्गत सावृत्य। वैसे हम इनकी बात करें तो क्या होता है, जो पहला आपका गुणधर्म है वह है सावृत्य का गुणधर्म, लेकिन इनको हम योग और वैकलन है उन दोनों में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। इसलिए इन दोनों का नाम एक बार योग के अंतर्गत और एक बार वैकलन के अंतर्गत सावृत्य का गुणधर्म पढ़ेंगे। अब आप सोचते हो कि सावृत्य क्या होता है, पहले हम जो ये शब्द है सावृत्य इस पर चर्चा करते हैं। तो हम देखें, जब दो हम पूर्णांक या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक लेते हैं, उनका योग करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो उसमें क्या है, सावृत्य का जो गुणधर्म है वो लागू होता है। हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास दो पूर्ण संख्या 10 प्लस माना कि 15 है। यह क्या है, हमारे पास दो, चाहे आप इसे पूर्ण संख्या कह दो चाहे आप इसे पूर्णांक कह दो, ये दो हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है। जब हम 10 और 15 का योग करते तो हमारे पास क्या आएगा, 10 और 25 हमारे पास योग करने पर आता है हमारा 25। 10 और 15 25 होता है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यह एक पूर्णांक भी है, हम जानते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि जब दो संख्याओं का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, जब दो पूर्णांकों या दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हम आगे और उदाहरण देखते हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि पूर्णांक है या पूर्ण संख्या, जब हम दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर हम ले -17 प्लस 5, यहाँ पर हमने लिया -17 और +5। -17 है, एक तरफ है हमारा प्लस का 5, तो -17 प्लस का 5 कम होगा तो कितना हमारा रह जाएगा, -5 में से 17 घटाएंगे, 5 में से माइनस का 17 घटाएंगे तो पीछे कितना रहेगा, -12। 17 में से 5 घटाने पर 12 रहता है। बड़ी संख्या का चिन्ह है वो माइनस का है 17 के साथ, तो माइनस आ गया, इसलिए हमारा आ गया -12। एक और लेते हैं
-6 इंटू प्लस माइनस का 3, ये है -6 प्लस कोष्टक -6। हम इनको हल करें तो पहला आएगा -6, कोष्टक से बाहर लेंगे -3 बराबर माइनस का 9। क्या आ गया? माइनस का 9, जो कि एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। आगे हम देखें, हम लेते हैं वैकलन के अंतर्गत हमने यहाँ पर योग लेना था। योग हमने यहाँ पर जो उदाहरण किए हैं वो योग के किए हैं कि योग के अंतर्गत सामरित है। आगे हम क्या करेंगे, इसमें अगला जो पॉइंट आता है आपका दूसरा गुणधर्म, वो आता है वैकलन के अंतर्गत सामरित है। आप इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ इतना याद रखना है आपको सामरित के अंतर्गत कि जब दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, या दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। हम आगे देखते हैं वैकलन के अंतर्गत कि जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हम लेते हैं 12 - 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना, पीछे कितना बचा? 5। कितना? 5। आगे हम एक और देखते हैं 25 माइनस का 3, इसका क्या आंसर आएगा बता सकते हो? पहले 25 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस 3, क्या हो गया? 25 3 28। हम और लेते हैं माइनस का 15 और माइनस का 12। यहाँ पर हमारे माइनस का 15 है और माइनस का 12। माइनस के 15 में से कितना घटाना है? 12, तो कितना आएगा? -15 और माइनस का 12 क्या होता है? माइनस और माइनस, जब दो माइनस में संख्या दी गई हो तो क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। तो क्या आएगा? 15 और 12 कितने होते हैं? 27। वो भी किसके हो जाएंगे? माइनस के 27। इस प्रकार आपके अनेक उदाहरण हैं, आप ले सकते हो। किसी भी संख्या में से जब आप दो पूर्णांकों में से जब उनका योग करोगे या आप उनका वैकलन करोगे, जब दो पूर्णांकों का योग करोगे तो आपको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। जब आप दो पूर्णांकों का बाकी यानी वैकलन करोगे तो आपको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ये सामरित का नियम कहता है कि जब किसी दो पूर्णांक संख्याओं का योग करें या वैकलन करें तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये आपका जो ये वैकलन का सामरित का नियम है, ये आपका कहते हैं। हम चलते हैं अगले नियम की ओर। आप इसे एक बार उतार लीजिए ताकि आप बाद में अच्छी तरह लिख सकें। हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला नियम आता है, जो गुणधर्म आता है, वो आता है क्रम विनिमय, यानी कि 3 नंबर हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण हम आज पढ़ेंगे। अब इनको हम देखेंगे कि इसमें क्या है। आपको इस नाम से पता चल गया होगा क्रम और विनिमय, कि जब हम दो पूर्णांकों का दो पूर्णांक दिए गए हो, चाहे वो हमें योग के रूप में चाहे वैकलन के रूप में हो, जब हम उनका क्रम में वो परिवर्तन कर देते हैं तो हमारे मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आना चाहिए। यही क्रम विनिमयता का नियम कहता है कि जब दो पूर्णांकों यानी दो पूर्ण संख्याओं का
क्रम परिवर्तन करने पर उसमें किसी भी प्रकार के मान में कोई अंतर नहीं आता है। चाहे हम पहले हल करो चाहे क्रम परिवर्तन करने के बाद में हल करो, हमारा मान क्या आएगा, एक समान आएगा। तो हम देखते हैं आगे एक उदाहरण लेते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार ये होता है। हमने लिया -8 + 7, हमारे पास क्या है, ये है। हमने क्या किया, इनका क्रम है वो परिवर्तन। क्रम आप जानते हो क्या होता है, पहली संख्या होती है उसको बाद में होती है उसको पहले ले लिया जाता है। कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हम क्रम परिवर्तन करेंगे, 7 पहले लिख देंगे प्लस -8, यह हो गया क्रम। पहली संख्या बाद में और बाद वाली संख्या क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। ये नियम है। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर कितना है -8, यहाँ पर कितना है +7। आप बताइए कि -8 है और 7 में से -8 आप घटाओगे तो कितना पीछे रहेगा, -1। यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है, आप इसको एक बार बाहर जो संख्या है उसको कोष्टक से बाहर निकाल लो, क्योंकि प्लस और माइनस जब हम गुणा करते हैं तो हमारे क्या आता है, प्लस इंटू माइनस है ना, माइनस। 7 - 8 कितना हो जाएगा, 7 में से 8 घटाएंगे तो -1। ये देखिए कि हमने जब दो संख्या दी गई थी पूर्णांक, दो हमें पूर्णांक दिए गए थे, उनके क्रम को परिवर्तन किया तो हमारे मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। और हम उदाहरण देखते हैं 8 18 + 5। आगे हम देखते हैं 5 + 18 क्या हो गया, 5 + 18। 18 5 कितने होते हैं, 23 बराबर 5 18 23। चाहे आप किसी दिशा से जोड़ लो, इसके जो मान हैं वो समान आने। आप और देखिए -5 और -14, -14 और -5, यहाँ पर -5 -14, -14 और -5। आप इनको जोड़िए। माइनस और माइनस क्या हमेशा क्या जो जब दो संख्या माइनस में दी गई है तो हमेशा क्या होती है, जुड़ती है आपस में, सेम चिन्ह वाले संख्या आपस में क्या है, जुड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, 14 और 5 को जोड़ने पर हमारे मान कितना आएगा, 14 और 5 कितना होता है 19। 19 वो किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर -14 और 5 कितना होता है, माइनस का 19, वह भी माइनस का। आप यहाँ पर भी देखिए कि हमारा मान सेम आ रहा है। तो इस प्रकार हमने क्रम विनिमयता का जो गुण है उनका हमने पढ़ा और हमने देखा कि हम दो पूर्णांकों का मान है जो दिया गया है संख्याएं, उनका हम क्रम परिवर्तन करते तो उनमें मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। चाहे वो पहले हल करो या क्रम परिवर्तन करने के बाद में हम हल करते हैं तो हमारा मान है वो हमेशा समान आता है, उसके मान में किसी प्रकार का क्या है, अंतर नहीं आता है। हम आगे देखते हैं अगला। जो आपका अगला गुणधर्म है वो है साहचर्य गुण। क्या, साहचर्य गुण। जब आपको 3 पूर्णांक दिए गए हो तो जब आप उनका क्रम परिवर्तन करते हो तो क्या होता है हम देखेंगे। आगे है 3 नंबर आता है, 4 हो गया साहचर्य, साहचर्य गुण। यह होगा साहचर्य गुण। क्या होगा, साहचर्य गुण। जब हमें 3 पूर्णांक दिए गए हो या पूर्ण संख्या दी गई हो, उनका क्रम परिवर्तन करते हैं तो हमारे मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। अगर हम देखें तो हमारा a प्लस कोष्टक b प्लस c है, यह माना कि हमारे पास 3 क्या है, पूर्णांक है, तो इसका मान क्या आएगा, a प्लस b कोष्टक प्लस c। अगर हम जो हमें यह संख्या दी गई है हम इस संख्या को इस प्रकार लिखते हैं तो हमारे मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, हमारा मान है वो हमेशा एक समान आएगा। तो हम इनको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम संख्या लेते हैं 2 + 5 + 7 बराबर किस रूप में लिखे हैं इसको, यानी कि 2 + 5 + 7, क्योंकि यहाँ पर a क्या है, ये a क्या है, यहाँ पर 2 है,
बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 7। वह ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान 7। आगे क्या करना है हल। पहले हल किसको होता है कोष्टक को। कोष्टक क्या है 5 और 7 कितने हो गए 5 और 7 12 बराबर है 2 और 5 कितने होते हैं 7 प्लस 7। 12 और 2 कितने हो गए 14 बराबर 7 और 7 14। ये देखिए कि हमारे दोनों मान क्या है समान है। हम एक और लेते हैं -8 प्लस 5 4 माइनस कितने 5 हैं। हम लेते हैं जब हम इनका क्रम परिवर्तन करते हैं तो 4 पहले क्या आएगा ए -8 प्लस 4 -5। यह हो गया ए बी और सी। यहाँ पर ए बी और सी पहले क्या आता है कोष्टक हल तो -5 और यहाँ पर क्या है 4 है प्लस का तो कितना शेष रहेगा -1 बराबर यहाँ पर -8 यहाँ पर प्लस का 4 तो शेष कितना रहेगा -4 -8 में से +4 में से -8 जाएगी -4 आगे क्या -5। आगे हम देखते माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -1 बराबर -4/5 -8 और -1 कितना होता है -9 बराबर 4 और 5 कितना होते हैं -9। -4 और माइनस का कितना हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस के बराबर क्या होता है माइनस। तो ये हमने देखा कि जब तो हम साचार्य का गुणधर्म यही कहता है कि a प्लस जब हमें 3 पूर्णांक दिए गए हो तो क्या हम a 3 पूर्णांक या पूर्ण संख्या दी गई हो जैसे a b c माना कि ये 3 क्या हमें दी गई संख्या पूर्णांक और हमको इस रूप को अगर हम इस रूप में लिख दे तो हमारे मान में किसी भी प्रकार का क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे वो मान कौन सा भी हो संख्या किसी भी प्रकार की हो चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो चाहे ऋणात्मक या धनात्मक कोई सी भी हमारी संख्या होगी लेकिन हमारे मान में जो है वो किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हमें यही क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। अभी तक हमने 4 नियम पढ़ लिए हैं गुण। आगे हम पढ़ेंगे एक और है उनको हम पढ़ते हैं। 4 गुण हमने पढ़ लिए हैं। हम अगले 5 नंबर है उनकी ओर चलते हैं। जो आपका 5 नंबर का आता है वो आता है योज्य तत्समक। क्या योज्य तत्समक। आप सोचते होगा कि योज्य तत्समक है वो क्या है। योज्य तत्समक है क्या किसे कहते हैं क्या है। ये बहुत ही सिंपल है ऐसे ही दिया गया है आपकी पुस्तक में इसलिए यहाँ पर कराने की आवश्यकता हो गई क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को लेके चलेंगे किसी भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो प्रत्येक जो टॉपिक है उनको हम एक साथ लेके चलेंगे किसी भी टॉपिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे ये हमने कहा था। उसी प्रकार से ये जो योज्य तत्समक है आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है लेकिन ये यहाँ पर कराना ज़रूरी हो गया क्योंकि आपकी पुस्तक में ये दिया गया है। इसमें यही है कि जब आप किसी पूर्णांक के साथ शून्य का योग करोगे तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। यह सबको ही पता है कि किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। एक में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होगा लेकिन आपके पुस्तक में दिया गया है वो है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक इसमें कहता है कि जब हम पूर्णांकों के साथ शून्य का योग करते हैं तो हमेशा क्या है वही संख्या प्राप्त होती है कि जब पूर्णांक के साथ शून्य का योग किया जाता है तो
हमें वही संख्या प्राप्त होती है। हमें वही संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। जब पूर्णांकों के साथ शून्य का योग किया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि हम लेते हैं, माना कि हमारे पास क्या है, 5 एक संख्या है। क्या 5 एक संख्या है। जब 5 में हम क्या करेंगे, शून्य को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पास है -18। ये -18 में हम क्या करते हैं, माइनस शून्य को जोड़ते हैं तो कितना, -18। अगर हम लेते हैं कि 26 और घटाते हैं शून्य को, 26 में शून्य घटेगा तो 26, चाहे आप और ले लो -32 और माइनस शून्य तो कितना, -32। चाहे आप किसी संख्या के साथ शून्य को किसी प्रकार से हल करोगे तो वो संख्या का मान वही आएगा, लेकिन जब आप गुणा करोगे या भाग करोगे तो उसमें मान में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन किसी भी संख्या में चाहे शून्य को जोड़ो चाहे शून्य को घटाओ, लेकिन उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे उस संख्या के साथ शून्य का योग कर दो तो भी वो संख्या सेम आएगी, चाहे आप उनको घटा दो तो ही उसका मान वही रहेगा, उनका मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। उस संख्या का मान सदैव जो है वही रहना है। तो ये हमारे क्या हो गए, पूर्णांकों के योग और जो वैकलन थे उनके गुण दिए हुए थे आपकी पुस्तक में। ये पीछे हमने जब योग और वैकलन है उनको हमने समझा था, उनका अलग से अध्ययन किया था पीछे, तो उसमें हमने ये किए नहीं थे क्योंकि ये आपकी पुस्तक में आगे दिए गए थे प्रश्नावली 1.2 पर, इसलिए आज हमने पहले इनकी, क्योंकि इसके बिना आपकी जो प्रश्नावली है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्रम विनिमयता क्या, सावरित क्या है, इस प्रकार के साहचर्य क्या है। आपको कहा जाएगा कि इसके साहचर्य गुण धर्म के अनुसार इसे हल कीजिए, तो आपको उसका नॉलेज होगा तो आप उससे हल कर पाओगे कि किस प्रकार हम साहचर्य के जो गुण हैं, धर्म है, उसको लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के जो गुण धर्म थे पूर्णांकों के वो पूरे हो गए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे आगे के उदाहरण है और आपकी प्रश्नावली 1.2 है उनकी शुरुआत हम अगले क्लासेस से करेंगे, नई शुरुआत नई क्लासेस के साथ करेंगे। और इसलिए दोस्तों आज की हमारी क्लासेज को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लासेज में बाकी जो मंच है उनको हम आगे हमेशा पढ़ते जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज की वीडियो है आपको मिलती रहे। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेज को शेयर कीजिए। दोस्तों आप हमेशा जो पढ़ाया जाता है, जितना पढ़ाया गया है उसका अध्ययन करते रहे और आप निरंतर हमेशा आगे बढ़ते रहे।